मेडिटेशन जैसा कि शब्द हम आपका सुनते हैं तो हमारे मन में विचार आते हैं सीधे आद्य शंकराचार्य के, महात्मा बुद्ध के, महावीर के और स्वामी विवेकानंद के। जब वह अपने पद्मासन में या सिद्धासन में बैठे हुए बिल्कुल आंतरिक अपने जीवन में उतरे हुए होते हैं, बिल्कुल आंतरिक ध्यान में आपका बिल्कुल लगे हुए होते हैं, तो हमें केवल उन्हीं का आपका ध्यान आता है। लेकिन मेडिटेशन केवल यही चीज नहीं है। मेडिटेशन इससे भी बहुत आपकी आगे की चीज है और ये आपकी एक स्टेट है, एक अवस्था है। इसे किया नहीं जाता, ये आपका खुद ब खुद हो जाता है। तो ये आपकी एक अवस्था है, शारीरिक, मानसिक, भावनाओं और हमारी जो भी आध्यात्मिक आपकी एक अवस्था है। जब एक स्तर पे वह पहुंच जाती हैं तब आपका ध्यान या मेडिटेशन आपका खुद ब खुद लगने लगता है। लेकिन इसके लिए एक अगर अच्छा इन्वायरमेंट हो, आपका अच्छा माहौल हो, तो मेडिटेशन आपका करने में आसानी होती है, ध्यान करने में आसानी होती है। तो मैं प्रतीक बंसल, रामकृष्ण सेवा समिति मुरादाबाद की ओर से वर्ल्ड मेडिटेशन डे के उपलक्ष्य में हम ये आपका एक इवेंट आपका आयोजित करने जा रहे हैं। तो इसमें हम आपका मेडिटेशन के बारे में प्रशांत योगी जी से हम जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ एक छोटा सा मेडिटेशन सेशन भी उनके साथ करेंगे। तो प्रशांत योगी जी का थोड़ा सा छोटा सा संक्षिप्त विवरण उनका दे दूं, परिचय दे दूं उनका। प्रशांत योगी जी आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं। इन्होंने एमए योगा में अपनी उपाधि प्राप्त करी है। साथ ही साथ ये आपका 5 वर्ष से योगा थेरेपिस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनकी होलिस्टिक हेल्थ में बहुत ही आपकी विशेष रुचि है। तो मैं प्रशांत योगी जी से आग्रह करूंगा कि वह हमें मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दें आपका। प्रशांत योगी जी। प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। आपने इस रामकृष्ण मिशन के द्वारा जो आप आज इंटरनेशनल मेडिटेशन डे है उसके उपलक्ष्य में आज ये सत्र रखा। ध्यान जो बेसिकली सभी के लिए इतना आसान नहीं है जितना बताया जाता है, लेकिन वो आसान है। लेकिन उसके लिए इन्वायरमेंट, आपका साक्षी भाव होना और आप स्वयं में एक जगह उपस्थित होना ही बेसिकली ध्यान है। तो इन सब बातों को आगे हम करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है और आप सभी का प्रतीक जी धन्यवाद जो आपने इस सेशन में मुझे इनवाइट किया। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। जैसे कि ध्यान जिसका मेन उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, यानी कि ईश्वर की अनुभूति होना। मतलब जब आप ध्यानस्थ होते हैं तो आपको ईश्वरीय अनुभूति होती है। उस समय ऐसा लगता है कि आपको अपने विषय से या बाहरी किसी चीजों से लेकर आपको कोई उसमें कनेक्शन नहीं रह जाता है। जैसे आप किसी चीज पे ध्यान लगाते हैं या किसी चीज को और ध्यान से रहते हैं तो उसके बीच में जो दीवार है वो आपकी टूट जाती है। तो आप और उसमें जो बीच में विषय की दीवार होती है वो टूट जाती है। आज से हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों द्वारा यह खोज लिया गया था। उन्होंने यह समझ लिया था कि जिस प्रकार या जिस शक्ति के द्वारा दृश्यमान जगत, यानी कि जो भौतिक जगत है, ये दृश्यमान जगत है जो दिखता है, तो हमें उस जगत की ओर जाना है या उस ईश्वरीय अनुभूति को प्राप्त करना है जो हम ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। उसी का सहारा लेकर हम उस केंद्र तक पहुंच सकते हैं, अपने समझ लीजिए बहिर्मुखी से अंतर्मुखी को जा सकते हैं। तो इसीलिए हम ध्यान का अधिक से अधिक प्रयोग करके अपनी बाह्य भौतिक जो दुनिया है उसे हम उसमें इतने हम लिप्त रहते हैं, उनके विचारों में, उनके ख्यालों में कि भाई ये मिल जाए वो मिल जाए, या तरह तरह के विचार आते रहते हैं दिमाग में। लेकिन अगर हम अपने आप को ध्यानस्थ पाते हैं या किसी, जैसे हम लोग कहते नहीं बच्चों से कि भाई ध्यान से काम करो, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से ये सब चीजें करो, तो ये सब ध्यानस्थ जो चीजें हैं अगर हम अपने आप में उतार लेंगे, एक शांति, हल्कापन और व्याधि से रहित अपने शरीर को, और मन में जो प्रेशर है, घृणा है, व्यभिचार है और इतने सब जो भौतिक वस्तुओं से अटैचमेंट है, उससे आपका डिटैचमेंट धीरे धीरे होता जाएगा।
और ध्यान के ही माध्यम से आपका शरीर हल्का और ऊर्जावान होता जाएगा। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि ध्यान में आपको बैठने के लिए सर्वप्रथम आप पीठ कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। किसी भी एक पद्मासन या सुखासन, जिस प्रकार से आपकी संरचना हो, या आप जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है पैरों से संबंधित, तो आप पद्मासन का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी एक सुखासन में या जिस प्रकार के आसन में आप बैठ सकते हो उस आसन में बैठ जाएंगे। फिर इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में, ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है। पहली उंगली और दूसरी उंगली को इस प्रकार से टच करते हैं और इस तरह से ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है। इस तरह से दोनों पीठ कमर गर्दन सीधी करके दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। सभी लोग जिन्होंने चश्मा पहन रखा हो, चश्मा हटा लेंगे और पीठ कमर गर्दन सीधी करके आंखें बंद कर लेंगे। सभी अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। केवल मेरे इंस्ट्रक्शन सुनेंगे। सभी अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। सभी लोग इस प्रकार से सुखासन में बैठ जाइए। तीन बार लंबी गहरी सांस लेंगे। बंद आंखों से अपने शरीर को महसूस करेंगे। अपनी बंद आंखों से नोज टिप पर देखने का प्रयास करेंगे। अपने आप शरीर को महसूस कर रहे हैं। आपका शरीर बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो रहा है। आपकी हृदय गति, रक्त संचार, पल्स रेट सभी सामान्य रूप से चल रहे हैं। एक संतुलित श्वास प्रश्वास आपकी चल रही है। श्वासों पर दबाव ना देते हुए श्वास क्रम सामान्य यूं ही चलता रहेगा। धीरे धीरे पाएंगे आपका शरीर हल्का और ऊर्जा एकत्रित कर रहा है। दिन भर जो भी विचार आपके मन मस्तिष्क में शाम तक एकत्रित हुए हैं, उन सभी विचारों को रोकेंगे नहीं, वह स्वतः ही शांत हो जाएंगे। विचार माने जैसे बादल धीरे धीरे उड़ के चले जाएंगे। विचारों पर ध्यान नहीं देंगे। विचार शून्य स्थिति में पहुंचना है।
बंद आंखों से अपने शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ये साक्षी भाव है कि आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो रहे हैं। पीठ कमर गर्दन सीधी रहेगी। आपका मन शांत, स्थिर और एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। जो भी विचार मन स्थिति में चल रहे हैं, उन्हें रोकेंगे नहीं, वह स्वतः ही शांत हो जाएंगे। जो भी नकारात्मक भाव है, नकारात्मक विचार हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पीठ के पीछे वाले पीठ के हिस्से से वह भाप बन के उड़ रहे हैं। जो भी नकारात्मक विचार है, और जब आप श्वास भर रहे हैं तो सकारात्मक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप अपने शरीर में ग्रहण कर रहे हैं। नकारात्मक विचार आपके आपके शरीर से दूर हो रहे हैं और सकारात्मकता आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। बंद आंखों से दोनों बाहों के बीच में देखने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे तिलक लगाया जाता है, वहां पर इसी ओर देखते रहेंगे। आंखें बंद ही रहेंगी। पीठ कमर गर्दन सीधी रखेंगे। ऐसे ही देखते रहेंगे। ऊर्जा को महसूस करते रहेंगे। प्राण शक्ति आपके शरीर में सुचारू रूप से और अपान वायु आपके शरीर से बाहर निकल रही है। आप ध्यानस्थ हो रहे हैं। विचारों में लिप्त नहीं होंगे। उन्हें जिस प्रकार से चल रहे हैं चलते रहने देंगे, वह स्वतः ही शांत हो जाएंगे। श्वास क्रम सामान्य। जब आप दोनों भावों तो आपकी उस मध्य बिंदु, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, नाड़ी का स्थान, उस स्थान पर आपको सफेद कमल दल पुंज प्रकाश प्रदीप्त होने लगता है। इसको महसूस करेंगे। देखते रहेंगे।
श्वास क्रम सामान्य चलता रहेगा। शरीर में कंपन या किसी भी प्रकार की हिलना डुलना नहीं है। स्थिर शांत चित्त। आप हल्का महसूस कर रहे हैं और आपके शरीर में प्राण शक्ति प्रत्येक कोशिका से लेकर संपूर्ण अंग प्रत्यंगों तक पहुंच रही है, जो आपके संपूर्ण शरीर को ऊर्जावान बना रही है। आप बंद आंखों से किसी प्राकृतिक दृश्य को अपनी आंखों के पटल चित्रित करेंगे, जैसे कहीं बड़े पहाड़ या हरा भरा चित्र। प्राकृतिक दृश्य महसूस करेंगे उस पहाड़ों की शीतलता को, प्राकृतिक हवाओं को। श्वास क्रम सामान्य चलता रहेगा। हृदय गति, रक्त संचार सभी संतुलित अवस्था में चल रहे हैं। लंबी गहरी श्वास लेते रहें। धीरे धीरे चेतना में वापस आओ। शरीर को महसूस करते हुए बंद आंखों को बंद ही रखिएगा। अब अपने दोनों हाथ पैरों को या केवल हाथों को ही हल्का हल्का मूवमेंट देंगे। धीरे से वापस आएंगे और अपने दोनों हाथ को इस प्रार्थना मुद्रा में जोड़ लेंगे और दोनों इस तरह से रब करेंगे अच्छे से। अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर, अपने
संपूर्ण चेहरे पर उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। नीचे की ओर देखते हुए धीरे से अपनी आँख खोलेंगे। इस प्रकार से एक बहुत संक्षिप्त रूप से हमने देखा कि किस प्रकार से हम ध्यानस्थ हो सकते हैं। ओवर टू यू प्रतीक जी। जी, प्रशांत जी, एक मिनट। प्रशांत जी, आपका बहुत ही आपका साधुवाद एवं धन्यवाद। इतना अच्छा आपने मेडिटेशन का आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ध्यान क्या होता है, मेडिटेशन आपका क्या होता है, और बहुत ही संक्षिप्त रूप में जी। आपने बहुत ही अच्छे अच्छे से हमें जी। मेडिटेशन सेशन कराया। और जी। आज तो बहुत दिनों बाद मैंने आपका मेडिटेशन सेशन आपका ज्वाइन किया था, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जी। सभी लोग आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे पे ये रेजोल्यूशन लें कि हम रोज़ सुबह कम से कम 20 मिनट आपका ध्यान अवश्य करेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे और प्रसन्नता से हम भरपूर रहेंगे हमेशा की तरह। और मेडिटेशन आपका स्ट्रेस दूर करने का सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा माध्यम है। इवन जिम हो गया, बिल्कुल, आसनास बिल्कुल। हो गया, प्राणायाम हो गया, इन सबसे भी ऊपर आपका मेडिटेशन या ध्यान ही है। अगर हम सिर्फ आपका ध्यान करें, ये सब सारी चीज़ें ना करें, तब भी आपका सिर्फ काम चल जाएगा इन सब चीज़ों से। तो बिल्कुल। आज की सेशन में आपका क्लोज करता हूँ बाय क्लोजिंग प्रेयर। सब लोग अपना हाथ जोड़ लें, आपका नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। ओम सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः, सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, मा मा कश्चित् कश्चित् युगभाग् भाग् भवेत्। भवेत्। ओम शांति शांति शान्ति, शांति। शान्ति, शान्ति। ओम। जय राम कृष्ण, जय राम कृष्ण। जय। धन्यवाद प्रतिबंसल जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, टेक केयर।